सबसे खतरनाक चीज़ हिंदुस्तान में जिसकी वजह से औरत के बच्चा नहीं होता और समझ में नहीं आता क्यों नहीं हो रहा और ट्रीट करनी सबसे मुश्किल वो है टीबी, बच्चेदानी की टीबी। अभी मेरा एक लेक्चर था पुणे में एस्पायर इसार की कॉन्फ्रेंस में। India has the highest burden of tuberculosis in the world. And of course, we know that genital tuberculosis is very common in people who have HIV, Hodgkin's, steroids, stress, and malnutrition because it actually is secondary. Clinical presentation typically is between 20 and 45 years of age. Most of these women are asymptomatic. They probably would come with unexplained infertility. There'll be pelvic pain, menstrual irregularities, and long vagina. डॉक्टर्स को मैंने पूरा का पूरा सिखाया था कि जिनकी टीबी होती है मालूम कैसे चलेगा, उनका टेस्ट कैसे करना है, इलाज कैसे करना है। तो मुझे लगा एक 3 वीडियो का सेट बना दूँ टीबी के बारे में, जो आपको सब कुछ सिंपली बता दूँ। वहाँ तो कुछ कॉम्प्लिकेटेड था पर यहाँ सिंपली बताऊँ। तो आज मैं आपको ये बताऊँगा कि आपको कैसे मालूम चलेगा कि शायद आपको बच्चेदानी की टीबी है और बच्चेदानी की टीबी करती क्या है। दुख की बात यह है कि हमारे देश में टीबी चारों ओर फैली हुई है। इस पूरी दुनिया में अगर कोई देश है जिसमें मैक्सिमम टीबी है तो ये देश है। मैं कभी नहीं भूलता एक किस्से को। बहुत पुरानी बात है, अब से करीब करीब 15-20 साल पुरानी। मुझे एक बहुत फेमस रिसर्चर जो कनाडा के थे वो मिले। तो टीबी एक ऐसी चीज़ है जो हमारे यहाँ बहुत अक्सर पाई जाती थी और इलाज करने में और ढूंढने में बड़ी दिक्कत होती थी। तो मैं उनके पास गया और उनसे जाके मैंने कहा जेनाइटल टीबी में आप करते क्या हैं, मतलब बच्चेदानी की टीबी में आप करते क्या हैं। तो मेरी तरफ मुस्कुरा के पता क्या बोले, ये तो आपको मुझे बताना चाहिए क्योंकि हमारे यहाँ तो टीबी होती नहीं है और वहाँ टीबी देखी नहीं जाती और हमारे यहाँ इतनी टीबी है कि पूछिए मत। तो आज आपको सबसे पहले तो ये बताऊंगा कि फीमेल के अंदर, मतलब एक औरत के अंदर, उसके गर्भ में, उसके नलों में, उसकी बच्चेदानी के अंदर ये टीबी करती क्या क्या है और सिम्टम, मतलब मालूम कैसे चल सकता है कि शायद आपको टीबी हो। तो टीबी कहाँ कहाँ हो सकती है, क्या क्या हो सकती है। मैं डॉक्टर सुनील जिंदल, रिप्रोडक्टिव मेडिसिन स्पेशलिस्ट, सर्जरी का बहुत काम करता हूँ और जब आपके बेबी होता है ना, मुझे बहुत अच्छा लगता है। टीबी सबसे कॉमन है, हमारे देश में मैक्सिमम है। आपको अब बताने जा रहा हूँ टीबी के बारे में सब कुछ। सुनते रहिए क्योंकि 7 चीज़ें आपको बताऊंगा इस पर्टिकुलर वीडियो में जो आपको लिटरली समझ लेनी है अगर आपके बेबी नहीं है और आप हिंदुस्तान में रहते हैं। तो सबसे पहले तो आपको ये बताता हूँ कि टीबी का इजाद कैसे हुआ और ये इजाद में हुआ क्या। तो टीबी करीब करीब 1000 बीसी, मतलब बहुत पहले से एक चीज़ सब जगह फैलती थी। और आपको याद होगा कि पुरानी पिक्चरों में अगर टीबी हो जाती थी तो ये होता था कि साहब मसूरी के पास सेनेटोरिया हैं जहाँ हम ताज़ी हवा खाएंगे और शायद ठीक हो जाएंगे, और वहाँ बहुत लोग गुजर जाते थे क्योंकि टीबी का इलाज नहीं था। तो सबसे पहले टीबी का नाम 1834 में रखा गया और ये बैक्टीरिया रॉबर्ट कॉक नाम के एक इंसान ने ढूंढा 1884 में। अब आपको अगर मैं बताऊं कि ये होती कैसे है तो देखिए, समझ लीजिए। जेनाइटल ट्यूबरकुलोसिस होने का एक सिंपल सा तरीका है। आपको बचपन में कभी टीबी रही, उसके अवशेष आपके फेफड़ों में रहे, आपकी इम्यूनिटी डाउन हो गई, आपके ब्लड से उसमें से वो वाले बैक्टीरिया जो कुछ नहीं कर रहे, शांति में पड़े हैं, बच्चेदानी में गए और बच्चेदानी में जाके पनप के उन्होंने अपना नुकसान शुरू कर दिया। तो ये रीएक्टिवेशन होती है। जो फेफड़ों में पड़ी हुई टीबी है वो रीएक्टिवेट होती है। जैसे मैं आपको आज एक बात कहता हूँ, हमारे हिंदुस्तान में 30 से 40% लोगों को टीबी हो चुकी है, पर सब में सिम्टम नहीं आते क्योंकि उनकी इम्यूनिटी के कारण उनको दबा के रखा हुआ होता है। हम रोज़ मरीज़ देखते हैं, टीबी के कितने मरीज़ देखे हैं। और जब मैं रेजिडेंट था तो उस टाइम पर तो टीबी टीबी ही हुआ करती थी वार्ड में चारों ओर, पर उसके बावजूद मुझको ट्यूबरकुलोसिस नहीं हुई। क्यों? क्योंकि मेरी इम्यूनिटी डेवलप हो गई टीबी की तरफ। आपकी अगर इम्यूनिटी डेवलप नहीं होगी तो ये एक्टिवेट हो जाएगी और एक्टिवेट होकर आपको टीबी हो सकती है। अब अगली चीज़ आपको बताता हूँ कि इस दुनिया की क्या हालत है। जान के बड़ा ताज्जुब होगा,
2.5 मिलियन नए इन्फेक्शन इस हिंदुस्तान में हुए। और अपने देश की अगर बात करता हूँ तो 25% वर्ल्ड की पॉपुलेशन को टीबी है छुपी हुई, मतलब वो नहीं जो एक्टिवेट हुई, जो मैंने आपको पहले कही थी वैसी। और ये सबसे ज़्यादा कॉमन हमारे हिंदुस्तान में है। पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा टीबी इंडिया में है, 1/5, मतलब 20% इस दुनिया की टीबी हमारे देश में मौजूद है। अब क्वेश्चन आता है कि ये जो जेनाइटल टीबी है ये मुझको क्यों हुई, किसी और को क्यों नहीं हुई। टीबी समझ लीजिए कि 30-40% लोगों के अंदर है, इन्फेक्शन नहीं, पड़ी हुई, पर जिनमें इम्यूनिटी डाउन हो जाती है, जैसे कि लिम्फोमा में, स्टेरॉयड लेने में, स्ट्रेस लेने में, कम एक्सरसाइज में, अच्छे खान पान से नहीं, एचआईवी में, इन लोगों में ये बीमारी फैल जाती है और बच्चेदानी में हो सकती है। अब आप कहेंगे, अब अगला पॉइंट आता है कि क्लिनिकल प्रेजेंटेशन क्या है, मालूम कैसे चलेगी। तो ये नॉर्मली, पहली बात तो ये समझ लीजिए 20 से 45 साल की उम्र के बीच में होती है। ये नॉर्मली बच्चों में बहुत कम पाई जाती है। ये नॉर्मली जो ये दौड़ते हुए बच्चे होते हैं 17-18 साल के, इनमें बहुत कम होती है। ये नॉर्मली 20 से 45 साल के बीच में किसी भी औरत में हो सकती है। नॉर्मली इसका कोई सिम्टम नहीं होता, कुछ भी नहीं होता। और ये कब पाई जाती है? जब इनफर्टिलिटी की इन्वेस्टिगेशन होती है, बच्चा हो नहीं रहा, आप आए, हमने आपकी जांच की, हमने आपके नलों की जांच की, आपके यूट्रस की जांच की, हमने आपका अल्ट्रासाउंड किया और कहा अरे ये क्या, टीबी। अच्छा, एक बड़ी परेशानी की चीज़ क्या है कि आदमी के दिमाग में ये होता है कि ये संपन्न लोगों की नहीं होती, ये तो गरीबों की बीमारी है। ये गलत है। ये गरीब अमीर सबकी बीमारी है। जब फैली हुई है तो किसी को भी हो सकती है। अब इसमें नॉर्मली सिम्टम क्या होता है, आपको कैसे मालूम चलेगा? तीसरी चीज़ बता रहा हूँ, आपको कैसे मालूम चलेगा कि आपको टीबी हो सकती है। तो अगर आपके बच्चा नहीं हो रहा और आप बहुत टाइम से ट्राई कर रहे हैं तो टीबी हो सकती है। अगर आपकी माहवारी बिल्कुल ठीक नहीं आ रही, इर्रेगुलर है, टाइम पे नहीं आती, अगर आपके नीचे की तरफ पेन रहता है, पेल्विक पेन, आपको अगर सेक्स के टाइम पर पेन होता है, आपको विजाइनल डिस्चार्ज कुछ अलग सा आता है, ये सब चीज़ें एक छोटे रूप में दिखाती हैं कि शायद टीबी हो सकती है। लेकिन ये कोई हार्ड फास्ट रूल नहीं है कि आपका अगर इरेगुलर पीरियड है तो आपको टीबी होगी। ये एक दर्शा सकती हैं। पर हाँ, अगर आपके बच्चा नहीं हो रहा और आपकी जांच होनी है तो हमारे देश में एक सबसे बड़ा कारण बेबी ना होने का जेनाइटल टीबी है। तो अब इनफर्टिलिटी टीबी में क्यों होती है? तो देखिए, एक यूट्रस है, उसकी 2 ट्यूब हैं। इन ट्यूब में अगर इन्फेक्शन हो जाएगा, सूजन हो जाएगी, ट्यूब बंद हो जाएगी, बाल अंदर के जल जाएंगे, तब ये दिक्कत आपको हो सकती है। आपको दिखाता हूँ क्या होता है इसमें एग्जैक्टली। तो आप ये देखिए, ये एक यूट्रस है और अगर आप गौर से देखेंगे इस यूट्रस में, इसके अंदर 2 नलें हैं। अगर इन नलों में टीबी हो जाएगी तो ये नला बंद भी हो सकता है, जिसकी वजह से बेबी नहीं होगा, और इन नलों के अंदर जो छोटे छोटे बाल होते हैं वो जल सकते हैं। दूसरी चीज़ क्या हो सकती है? बच्चेदानी के अंदर की लाइनिंग, ये बच्चेदानी के अंदर की लाइनिंग ये खराब हो सकती है टीबी होने से। इसमें बच्चा चिपकता नहीं है और अगर चिपकता है तो मिसकैरेज हो सकती है। और तीसरी चीज़ होती है ओवरी, अंडाशय। ये अंडाशय की डिस्ट्रक्शन कर सकती है, अंडाशय को कमज़ोर कर सकती है, शिथिल कर सकती है, जिस कारण से बेबी होने में आपको दिक्कत हो सकती है। ये तीनों चीज़ों को अफेक्ट कर सकती है। इनफैक्ट अगर आप मुझसे पूछें, नला बंद होने का सबसे बड़ा कारण हिंदुस्तान में टीबी होता है। तो अब क्या क्या चीज़ें हैं जिनसे आप इसको और क्या क्या चीज़ें जो ऐसे ही लग सकती हैं? तो देखिए, टीबी के अलावा क्लेमाइडिया और इन्फेक्शन होते हैं, उनमें ये समस्या हो सकती है। एक्टोपिक प्रेगनेंसी, ओवेरियन सिस्ट, इनमें भी होती है। लेकिन अगर ये चीज़ें मौजूद हैं तो हमको इन्वेस्टिगेट करना है और नॉर्मली इन्वेस्टिगेशन में ये सब चीज़ें मिलती हैं।
तो अब एक सवाल पूछते हैं मुझसे लोग कि साहब मेरे को कैसे मालूम चलेगा कि मुझको टीबी है। आपको ये मालूम करने के लिए आपकी जांचें होंगी, जांचें आपकी कुछ रिपोर्ट्स दिखाएंगी, उन रिपोर्ट्स में मालूम करके आपका इलाज करना पड़ेगा। तो बेसिक इन्वेस्टिगेशन क्या है? तो देखिए, अगर आपको शाम को फीवर होता है, अगर आपके बेबी नहीं है, ये चीज़ें मौजूद हैं, पहले आपको टीबी रह चुकी है, आपको एंटीबायोटिक्स भी मिल चुकी हैं, तो आपका लेकिन फिर भी ठीक नहीं हुआ, तो सबसे पहले आपका एक चेस्ट एक्सरे, ईएसआर और ब्लड काउंट होगा। और फिर कुछ चीज़ें हैं जो हमें दर्शा देती हैं कि प्रॉब्लम शायद एग्जिस्ट करती हैं। तो मैं यहाँ आपको बताऊंगा कि क्या क्या चीज़ें हैं जिनमें हमें मालूम चल सकता है कि प्रॉब्लम एग्जिस्ट करती हैं। तो पहली चीज़ तो है हिस्ट्रोसेल्पिंगोग्राफी। हिस्ट्रोसेल्पिंगोग्राफी को एचएसजी बोलते हैं। जो हम नलों की जांच करते हैं उनमें हमें ये मालूम चल जाता है कि नले खराब तो नहीं है, सूजे हुए तो नहीं है, रुके हुए तो नहीं है, टेढ़े मेढ़े तो नहीं हो रखे, कुछ पैटर्न तो नहीं हो सकता, और जो बच्चेदानी के अंदर की कैविटी होती है उसमें चिपकन तो नहीं है, पस तो नहीं है, चिपकी हुई तो नहीं। तो एचएसजी की फिल्म हमको एक बेसिक आइडिया दे सकती है कि क्या टीबी ने किसी रूप में कोई स्ट्रक्चरल डैमेज की हुई है। अगली चीज़ होती है अल्ट्रासाउंड। देखिए, अल्ट्रासाउंड नॉर्मली बहुत देर से पिकअप करती है, पर तब पिकअप करती है जब आपके नले का हाइड्रोसेल्पिंग्स हो चुका हो, या आपकी बच्चेदानी चिपकने के बाद में अंदर कैल्शियम आ गया हो, या फाइब्रोसिस हो, पर ये बहुत देर में डिटेक्ट करती है। तो एचएसजी बताया मैंने, सोनोग्राफी, पर सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो हमें बताती है वो बताती है हमें लेप्रोस्कोपी। लेप्रोस्कोपी में जब हम दूरबीन अंदर डालते हैं और हम ओवरी को देखते हैं, फलोपियन ट्यूब को देखते हैं, अंदर पेरिटोनियम को देखते हैं, तो ये हमें एक बिल्कुल साफ सी पिक्चर देती है जिसमें हमें दिखाती है कि नले बंद हैं क्या, हाइपरप्लेजिया है क्या, और कहीं ये नले सूज के गल तो नहीं गए। जैसे मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखिए, ये पेशेंट हमारे पास में आई थी। इस पेशेंट के पूरे पेट के अंदर ऐसा था जैसे आटे का सा पेट। जब हमने दूरबीन डाली तो देखा कि पूरे पेट के अंदर टीबी फैली हुई है और दोनों नले गले हुए हैं। इसको बोलते हैं ट्यूबरकुलर पेरिटोनाइटिस। अब आप ये देखिए, ये फोटो देखिए। इस फोटो में आप देख पा रहे हैं ये छोटा सा इलाका जिसके अंदर टीबी ने आके केजिएशन कर दी, और आप देखिए दोनों नले इनके गले हुए हैं। इसको बोलते हैं केजिएशन। ये एक टिपिकल सी साइन होती है कि आपको शायद टीबी मौजूद है। ये देखिए, ये स्लाइड है जिसमें एक पेशेंट को सारे में टीबी हुई, अंदर से बच्चेदानी गली हुई है, नले आप देखेंगे गले हुए हैं, चिपकन चारों हो रखी है। ये होती है ट्यूबरकुलर हाइड्रोसेल्पिंग्स। अब ये मैंने आपको सारी चीज़ें दिखाई, सारी चीज़ें बताई, और सारी चीज़ें देखने के बाद में आपको एक चीज़ समझ में आई होगी कि हमको अब टीबी अगर है तो ये सब चीज़ें करके मालूम चलेगा। इनकी कुछ जांचें फिर होती हैं, हिस्टोलॉजी, मॉलिक्यूलर जांच, जो मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगा। पर यहाँ पर मोटा मोटा मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि बच्चेदानी की टीबी नंबर 1 तो कॉमन बहुत है, हमारे देश में बहुत होती है, बोनस टिप है ये। नंबर 3, अमीर गरीब दोनों को अफेक्ट करती है। साइंस सिम्टम बहुत कम होते हैं, कुछ गिनती के होते हैं, जैसे कि इर्रेगुलर पीरियड, मेंसेस ठीक ना आना। इनको जांच करने के लिए हमको बेसिकली एक्सरे, ब्लड के जांच करने पड़ती हैं। साथ में हमें एक एचएसजी, अल्ट्रासाउंड और लेप्रोस्कोपी में पिक्चर मिलती है जिससे हम समझते हैं, और फिर स्पेसिमेन निकाल के इनकी जांचें कराते हैं, और जांच कराने के बाद में इनका इलाज करते हैं। तो इसमें आप सारी चीज़ें समझे ना, तो अब आप अपने डॉक्टर के पास में जाके एक तो समझ जाएंगे क्या चीज़ है। टीबी अगर है तो इसका इलाज लेंगे, क्योंकि टीबी बहुत ख़तरनाक चीज़ है, और अगर नले ख़राब हो जाते हैं तो आईवीएफ कराने का सबसे बड़ा कारण कई बार टीबी होता है। और कई बार हम अगर आईवीएफ टीबी के होते होते कर देते हैं तो सक्सेस के चांस कम होते हैं। तो टीबी को हमें हर आईवीएफ को करने से पहले अगर साइन सिम्टम है तो डायग्नोस करना है। एंड में बस एक बात बताऊंगा, अगर आप आईवीएफ कराने जा रहे हैं, आपके नले बंद हैं, तो टीबी को रूल आउट ज़रूर कर लें, जिससे अगर हो
तो आईवीएफ में बेबी बच्चेदानी में रखने से पहले टीबी को ठीक कर लें, क्योंकि अगर टीबी रहेगी तो बच्चा होने का चांस कम हो जाएगा। होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि अभी मैं वहाँ बोल के आया हूँ और मैंने सोचा आपको इस बारे में सिंपली बता दूँ।